मई से हम यहाँ पर बैठे हैं और हमारा मुतालबा ये है कि नंबर 1 प्री पेपरा का जो रूल है उसको जो है ना ख़त्म किया जाए। नंबर 2 जो अखबारात के 4-5 माह से वाजिबात हैं उनको फिल और फौर अदायगी करें, ताकि जो है ना आगे ईद भी आ रहा है और इनके जो है ना जो घर के चूल्हे वो जलते रहें। 5 महीने से इन्होंने इनको वाजिबात भी नहीं किए बिलों की, वो अदा करें और प्री पेपरा का जो रूल है उसको फौरी तौर पर ख़त्म करें। हम इसी वजह से जो है ना तमाम हमारे जितने भी अखबारी मालिकान हैं वो इसके लिए जो है ना बैठे हुए हैं, इसी के लिए एहतजाज कर रहे हैं और सब एक ही पेज पर हैं। और अगर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान नहीं मानता है, हमारे मुतालबात नहीं मानता है, तो हम उस सूरत में सख्त से सख्त इक़दाम करेंगे। हम असम्बली की तरफ भी जाएंगे, हम जो है ना फिर रेड जोन में भी जाएंगे। ज़ाहिर है जो जिनके मुतालबात नहीं माने जाते हैं, जिनका रोज़ी रोटी का मसला होता है, तो वो हर हद तक जो है ना जाने के लिए तैयार होते हैं। दरअसल ये जो डमी लफ्ज़ इन्होंने जिस इस्तिलाह के लिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी अपने करप्शन के जो रास्ता है वो हमवार करने के लिए है। डमी का मतलब ये है कि एक ढांचा या एक पुतला, डेमी का ये मतलब है, मगर ये इस तरह बिल्कुल नहीं है। हर अखबार का ऑफिस है, उसमें स्टाफ बैठे हैं, उसमें हैकर्स हैं, उनके वाईफाई है, उनके टेलीफोन है, बिजली है, गैस है, तो आप किस तरह उनको आप ये कह सकेंगे कि ये डीमी है। बाकी रहा ख़त्म करने का, जो आपने कहा कि कितने बंदे बेरोजगार होंगे, तो ये बहुत लंबा चेन है। इनके साथ आप हैकर से लेकर फिर अखबार के ट्रेसिंग पेपर, अखबार के सियाई, मतलब ये अखबार के जो मालिकान है, अखबार के मालिकान के फैमिलीज, मतलब ये बहुत बड़ा कसीर तादाद है, मतलब ये हज़ारों में है। वैसे तो अखबारों की तादाद इतना नहीं है। और दूसरा ये जो प्रैक्टिस ये बाबू लोग जो कर रहे हैं, जो सेक्रेटरी है ये जो कर रहे हैं, ये कल मैंने किसी से कहा कि ये इधर जो जितने भी डीजी रहे वो डीजी आज कोई भी नहीं है, मगर हम हैं इधर ग्राउंड पर, ठीक है। तो इसी तरह हम रहेंगे, हमारा मुतालबा है और हमारा जायज़ मुतालबा है। इनका मौक़िफ़ यही है कि जो इश्तिहारात है प्री पेपरा में जाया जाए और प्रिंट मीडिया में नहीं जाए। इससे मेरे अंदाजे में कम से कम कोई 15 से 20 हज़ार घराने जो है ना मुतासिर होंगे, जो नान शबीना के लिए जो है ना मोहताज होंगे, जो है ना नान शबीना के लिए जो है ना परेशान होंगे, मोहताज होंगे, और उनका सारों का कफालत इसी से हो रहा है। अच्छा, इसमें कितने लोग वाबस्ता हैं? इसमें हमारे दफातर के पीएम से लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर प्रेस क्लब में हमारे जो रिपोर्टर हैं या हमारे फोटोग्राफर हैं या मतलब एडिटर कौंसल में हैं, ये सारे के सारे जो है ना मुतासिर होंगे। इसके साथ साथ जो न्यूज़ एजेंसियां हैं उनके साथ जो है ना जितने लोग हैं, जो सालाना मंथली हम पे करते हैं, उनको अदायगी करते हैं, न्यूज़ एजेंसी को पे करते हैं, ताकि वो हमें खबर भिजवाते रहें और वो हम इनको पेमेंट करते रहते हैं हर माह। अच्छा, इसके साथ जो प्रेस है, जो प्रिंटिंग प्रेस का कह रहा हूँ, वो भी मुतासिर होंगे। उनमें भी हज़ारों की तादाद में जो है ना लोग काम कर रहे हैं। ज़ाहिर है हमारे अखबार वहाँ पर छपेगा तो उनका जो है ना काम भी चलेगा और सिलसिला भी चलेगा। तो हमारा गवर्नमेंट से जो है ना ये मुतालबा है कि ओश के नाखून ले और इस तरह का जो है ना गलत इक़दाम ना करे। जो अखबारात जो है 200 साल 250 साल से जो चल रहे हैं, इनको बंद होने से जो है ना रोके। इस स्ट्रगल में बैठे हुए हम अपने जो हमारे मुतालिबात हैं उनसे हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये हमारी राइट्स है, आईनी राइट्स है, हमारे रोज़गार भी है, हमारा पेशा भी है, और हम ये खिदमत के उससे भी करते हैं, आप खिदमत के सोच समझ से भी करते हैं। मैं ये कहता हूँ जो दिल्ली अखबार है या जो नहीं छपता है या जिनकी दफातर नहीं है, हमने कई दफ़ा जो महकमा है इसका जिम्मेदार है, DGPR महकमा इनका जिम्मेदार है। DGPR एक मैकेनिज्म बनाए कि भाई किसी भी अखबार का अगर दफ्तर नहीं है, उसका स्टाफ नहीं है, भले उसको जो है ना वो इश्तिहारात उसके मुताबिक दे। जो जिनका जो अखबारात है और बाकायदा छप रहे हैं, मार्केट में है, उनको जो है ना नज़रअंदाज ना करें।
ظاہر ہے جب آپ کے بات کوئی نہیں سنے گی، آئی اتھارٹیز جو ہیں صوبے کے جو چیف ایگزیکٹو ہے یا ان کے جو نیچے آتے ہیں وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے، تو ظاہر ہے آپ نے اپنے اس میں شدت لائیں گے۔ ہر تحریک کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ اس نے پھر اسٹرائک کرنا ہے، اس نے پھر جلوس نکالنے ہیں، پھر اس نے اسمبلی کی طرف جانا ہے، آخر تک وہ پھر بھوک ہڑتال پر بیٹھیں گے۔